5 जून 1992 टंडू बहावल सिंध के गांव में हाजिर सर्विस मेजर अरशद जमील ने पाक फौज के दस्ते के साथ छापा मारकर 9 किसानों को गाड़ियों में बिठाया और जामशोरों के नजदीक दरियाए सिंध के किनारे ले जाकर कत्ल कर दिया। फौज ने इल्जाम लगाया कि ये अफराद दहशतगर्द थे। इल्जाम लगाया गया कि ये अफराद दहशतगर्द थे। इनका ताल्लुक भारत के अदारे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग से था। लाशें गांव आई तो न सिर्फ गांव बल्कि पूरे इलाके में कोहराम मच गया। हर माँ अपने बेटे की लाश पर मातम कर रही थी। उनके बैन दिल दहला रहे थे। खामोशी से मैयतें दफनाने का मशवरा दिया गया। कातिल ताकतवर हैं, किसानों का उनसे क्या मुकाबला। माई जंदू को रोने के लिए कहा गया तो उसने वहशतनाक निगाहों से मैयतों की तरफ देखा और बोली, बस माई जंदू एक ही बार रोएगी जब बेटों के कातिल को फांसी के फंदे में लटकता देखेगी। सब जानते थे ऐसा मुमकिन नहीं था, मगर जनाजे उठे तो माई जंदू ने सर की चादर कमर से बांधी, सीधी खड़ी हुई, बेटियों को अलविदा किया। मसला ये था कि ये टंडू बहावल दरियाए सिंध के किनारे पर कत्ल होने वालों की वीडियो बनाने के लिए मोबाइल कैमरा भी नहीं आया था। खबर चली कि दुश्मन के एजेंट मारकर मुल्क को बड़े नुकसान से बचा लिया गया। जिसने पढ़ा सुना उसने शुक्र किया। जब सारा मुल्क शुक्राना अदा कर रहा था तब माए जंदू ने एहतजाजी चीख मारी। उस चीख ने प्रिंट मीडिया की समातें चीर के रख दी। माए जंदू बूढ़ी थी, जिस्मानी लिहाज से कमज़ोर, मगर वो 3 मकतूलों की माँ थी। उसने अपनी 2 बेटियों को साथ लेकर कातलों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। सोशल मीडिया की गैर मौजूदगी में ये जंग आसान न थी, मगर नकारे बज चुके थे, कश्तियाँ जल चुकी थीं और वापसी मुहाल थी। अखबारों और सहाफ़ियों के हमरा माए जंदू ने इस चीख को ताकती मराकज़ के सीनों में घोंप दिया। पहली झड़प खत्म हुई और गर्द छटी तो मालूम हुआ कि कत्ल होने वाले दहशतगर्द न थे, बल्कि मेजर अरशद जमील का उनके साथ ज़रई ज़मीन का झगड़ा था, जिसकी सज़ा में उन्हें कत्ल होना पड़ा था। जुलाई 1992 को जनरल आसिफ नवाज ने नवाज शरीफ से 24 मुलाकातें की, जिसमें यह मामला ज़ेर गौर आया और जनरल आसिफ नवाज ने मेजर अरशद जमील का कोर्ट मार्शल करने का हुक्म दे दिया। 29 अक्टूबर को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने मेजर अरशद जमील को सजाए मौत और मुलविस 13 फौजी एहलकारों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। सिपा सालार ने रहम की अपील 14 सितंबर 1993 को मुस्तरद की। उसके बाद रहम की अपील सदर फारूक लुगारी से की गई, जो 31 जुलाई 1995 को मुस्तरद हुई, लेकिन सज़ा पर अमल दरामद रोक दिया गया। मेजर के भाई की अपील पर सुप्रीम कोर्ट के जज सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी ने हुक्म इम्तना जारी किया और सज़ा रोक दी। सिपा सालार ने रहम की अपील 14 सितंबर 1993 को मुस्तरद की। उसके बाद रहम की अपील सदर फारूक लुगारी से की गई, जो 31 जुलाई 1995 को मुस्तरद हुई, लेकिन सज़ा पर अमल दरामद रोक दिया गया। मेजर के भाई की अपील पर सुप्रीम कोर्ट के जज सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी ने हुक्म इम्तना जारी किया और सज़ा रोक दी। सजाए मौत पर अमल ना होने पर 11 सितंबर 1996 माए जंदू फिर मैदान में निकली। उसकी 2 बेटियों ने हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने तेल छिड़क कर खुद को आग लगाकर जान दे दी। मुल्क में एक बार फिर कोहराम मच गया। बिलाखिर 28 अक्टूबर 1996 को ताकत की दीवारें माए जंदू के मुसलसल धक्कों के सामने ढेर हो गईं। हैदराबाद सेंट्रल जेल में माए जंदू को लाया गया। सामने तख्तादार पर उसके गाँव के 9 बेटों का कातिल मेजर अरशद खड़ा था। तख्तादार खींचा गया। कातिल मेजर अरशद जमील का जिस्म झूल गया। सामने खड़ी माए जंदू की बूढ़ी मगर जोर आवर आंख से एक अश्क निकला। उसके रुखसार की झुर्रियों में तहलील हो गया। माए जंदू तुम्हें दुनिया के तमाम कमज़ोर और मजलूम सलाम करते हैं।